ओके जी, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। फुली वीडियो चल रही है। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि आपने हमने इस बीच में कोई मतलब सेंटेंस लिखना है, यानी कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, यानी कि एक टेक्स्ट लिखना है। तो हम डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे हुज रोल नंबर इज़, लिखेंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा, इंग्लिश ही लिख रहे हैं सिंपल, हुज, ठीक है, रोल नंबर इज़, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इज़ वन, हम कहते हैं कि रोल नंबर इज़ वन लिख रहे हैं, क्योंकि समीरा का रोल नंबर क्या है, वन है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली वन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या, क्योंकि यहाँ पे वन ऑलरेडी मौजूद है। और वन का जो आप देख सकते हैं कि वन का जो एड्रेस है वो बन रहा है बी कॉलम मौजूद है, और 10 जो है उसकी रो मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और उसका एड्रेस क्या है, B10, तो B10 लिख देंगे आप, ठीक है। वन यानी कि जहाँ पे वन होगा ना, ये वन जो है ना, ये वाला वन, ये बेसिकली यहाँ आ जाएगा। ओके फाइन। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो कॉमा क्या है, कॉमा तो टेक्स्ट है, कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, सारे टेक्स्ट है। तो हम कहेंगे कॉमा गॉट द ग्रेड, तो गॉट द ग्रेड जो है ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्परसेंट का साइन लगेंगे, फिर एक और एम्परसेंट का साइन लगेंगे, और इसके बीच में वो टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि ये एड्रेस नहीं है, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो कॉमा गॉट द ग्रेड, ये लिख दिया। और ग्रेड क्या लिया उसने, A1 लिया, और A1 क्या किसी सेल में मौजूद है, उसका एड्रेस क्या है, D10। तो अब यहाँ पे लिखेंगे D और 10 लिख देंगे, और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये आपके पास लिखा आ गया नीचे, समीरा हुज रोल नंबर इज़ 1 एंड गॉट द ग्रेड A1। आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है और इज़ के दरमियान स्पेस नहीं है, ये ग्रेड A1 के दरमियान स्पेस नहीं है, समीरा और हुज के दरमियान स्पेस नहीं है। तो इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ मैं इसी सेल के अंदर मैंने फार्मूला लिखा था, इसी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इस पे नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर फार्मूला नहीं है, ठीक है। वो टेक्स्ट चूँकि बहुत बड़ा था तो वो बाकी सेल्स के अंदर खुद बहुत चला गया, अदरवाइज़ फार्मूला आपने यहाँ लगाया। तो भाई यहाँ आसान है, यहाँ पे हुज और समीरा के दरमियान स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, और ग्रेड और A1 के दरमियान स्पेस चाहिए मैं यहाँ कर दूँगा, और इज़ और रोल नंबर के दरमियान स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ स्पेस कर दूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो आपके पास जो है वो प्रॉपर फॉर्म में सेंटेंस लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह आपने करना है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लें। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा प्रेसिडेंस के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फ्यूचर में अगर कंप्यूटर में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट होगी, बल्कि शायद हम इसमें प्रोग्रामिंग भी करेंगे आगे, तो उसमें आपकी ये काम आएगी। तो ये जो है जो आज का टॉपिक दूसरा है हमारा है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड इन फार्मूलाज। तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करें उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो मैथ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हम फार्मूलाज के अंदर यूज़ करेंगे। ये पेज नंबर जो है 8 के ऊपर जो है ये टॉपिक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड इन फार्मूलाज। तो जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो है मैं पहले बता देता हूँ। प्लस का साइन ये ऑपरेटर है, माइनस को ऑपरेटर कहते हैं, डिवाइड का साइन को ऑपरेटर कहते हैं, मल्टीप्लाई को ऑपरेटर कहते हैं, पावर का साइन इस तरह कंप्यूटर के अंदर होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं, मॉडुलस का ऑपरेटर होता है, यानी कि इसको हम कंप्यूटर में मॉडुलस का ऑपरेटर कहते हैं। आप लोग परसेंटेज के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनको बेसिकली हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अच्छा जी, तो और इसके अलावा ऑपरेटर्स के अलावा भी हमारे पास क्या होती है, ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास गोल ब्रैकेट्स होती हैं जिसको हम जो है पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। और स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है हमारे पास, ठीक है। और करली ब्रैकेट्स होती हैं, इस तरह करली ब्रैकेट्स होती हैं। एनीवेज, तो आज तो हम ऑपरेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो आज जो है जो हम फार्मूलाज के अंदर जितने भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स जो है इनकी यानी कि कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि फार्मूला के अंदर ये मिक्स होके आएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है मैंने। तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मैं पहले तो ऑपरेटर से पहले एक चीज़ को मेंशन करना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस चूँकि फार्मूले के अंदर हम ब्रैकेट्स भी लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होगी वो होगी ब्रैकेट की, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आएगा सबसे पहले वो आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बीच में आएगी, कोई भी एक्सप्रेशन भी ब्रैकेट के बीच में आएगा, पहले आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो है पावर के ऑपरेटर की, यानी कि अगर कोई पावर का ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है। यानी पहले ब्रैकेट आएगी फिर पावर होगा, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट में अगर 3 + 2 आ गई, यानी ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे +2 की पावर 3 लिखा हुआ है, सही है।
तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 की पावर 3 लेंगे, यानी आप मैथमेटिक्स में इस तरह करते रहें 2 की पावर 3, ठीक है, जो कि 8 होता है, ठीक है। तो ये होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद जो जो कैलकुलेशन होगी वो ये वाली होगी, पावर वाली होगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सेम इम्पोर्टेंस है, तो दोनों जो है वो अगर आ जाए तो हमारे पास एक रूल है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की एक है। इस तरह प्लस और माइनस की सेम इंपॉर्टेंस है, सही है। तो फुल ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे मैं एग्जांपल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसको फिर आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ आ सकती तो ऐसे आएगी, पावर में कोई चीज़ आएगी तो ऐसे आएगी, और मल्टीप्लाई डिवाइड का आपको पता है कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके जो है वो 5 डिवाइड बाई 2 हो सकता है, इस तरह ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस वाली जो बात है ये कहाँ बैठती है, ठीक है। हाँ कीजिए। तो ये अब ये देखें कि मैंने ये कहा था कि ब्रैकेट की सबसे पहले जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो x प्लस, जैसे तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर मल्टीप्लिकेशन वैसे हम नॉर्मली आप ऐसे जानते हैं, x की तरह जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर की ज़ुबान में मल्टीप्लिकेशन स्टार से डिनोट होता है। और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 8 नंबर वाली की है, न्यूमेरिक की है, उसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है, तो आप शिफ्ट 8 दबाएंगे तो आपके पास स्टार जो है वो आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं उसमें नीचे 8 फॉर एग्जांपल लिखा होता है कुछ, और ऊपर कुछ और भी लिखा होता है। तो ये इस तरह होता है कि जो नीचे जो नंबर लिखा होता है वो ये होता है कि जब आप की डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो वो नंबर स्क्रीन पे राइट होता है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला कैरेक्टर राइट कराना होता है तो आपको अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट का बटन को प्रेस रखना पड़ता है, और साथ में फिर आप ये बटन प्रेस करते हैं, फिर जाके स्टार बनता है। ओके जी। तो अब आप मुझे बताएं कि अब कौन सा काम पहले होगा, क्या ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी या मल्टीप्लिकेशन वाला काम पहले होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली ब्रैकेट पहले जो है वो सॉल्व होगी, ठीक है जी। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अगर 3 भी लिख देता हूँ, चलो फाइन। तो पहले कौन सा काम होगा, क्या ये एडिशन होगी या ब्रैकेट सॉल्व होगी? तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, ब्रैकेट की होती है। तो पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट 3 प्लस 8 प्लस 3 क्या होता है, ये होता है 11। ये सॉल्व होकर 11 आ गया। इसी तरह आप मल्टीप्लाई का साइन जो है ऊपर से ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एज इट इज़ 2 नीचे आ जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, टाइम भी देख लेते हैं, टाइम भी बहुत तेज़ निकल रहा है। मुझे ये बताएं, क्या मल्टीप्लिकेशन 11 2 से मल्टीप्लाई पहले होगा या 2 और 3 पहले ऐड होंगे? कौन सा काम पहले होगा? क्या एडिशन होगी 2 + 3 होगा या 11 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा पहले? तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के बाद या पावर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की है। तो ऑफकोर्स पावर तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ इस एक्सप्रेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लस और माइनस से। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये इसका आंसर क्या होगा 22। 11 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 22, और फिर ये प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अब आखिर में चूँकि एक ही ऑपरेटर बच गया तो फिर आप एडिशन होगी, तो आंसर होगा 25, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, हम ये करते हैं 2 + 3 पावर 4, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा काम पहले होगा, क्या 2 को 3 में ऐड किया जाए और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसकी पावर 4 की जाए? क्या हो सकता है? ये ज़रा मैं प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूँ, पावर 4। तो अब आपने क्या पीछे पढ़ा था, आपने कहा पावर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसकी इंपॉर्टेंस है? पावर की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 3 की पावर 4 क्या होता है। 3 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 को 4 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें। ओहो, मेरे से ये गलती हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, 3 की पावर 4 होता है 3 को अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या हुआ 9। फिर 9 को 3 से किया तो क्या हुआ 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 2 उधर चला गया, और 3 to 6 तो ये 81 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पावर पहले कैलकुलेट होगी क्योंकि पावर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लस से। तो ये इसका रिज़ल्ट क्या है 81, और फिर ये 2 81 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 83 रिज़ल्ट आ गया जी। टाइम चेक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, वी हैव वेरी लेस टाइम। जल्दी से अगर दूसरी कोई एग्जांपल हो जाए तो अच्छा काम हो जाएगा जो। उसके बाद हाँ, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3, कौन सा काम पहले होगा? क्या मल्टीप्लिकेशन होगी या एडिशन होगी? तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एडिशन से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्या हो जाएगा 16 + 3, ये 16 हो जाएगा, और +3 फिर बाद में एडिशन होगी, दैट वुड बी फिर 19, ठीक है जी। ये हो गया।
और टाइम इज